बात करूं मैं, पाकिस्तान में भी आपके रिश्तेदार रह रहे होंगे, जानने पहचाने वाले भी लोग रह रहे होंगे हिंदू संगठन की। अभी क्या हालात हैं? आपने तो आंखों देखा होगा कि पहले के थे, अभी जो मोदी ने इतना बड़ा फैसला लिया है, मोदी सरकार ने, इसके बाद क्या बदलाव आया है? वहाँ पे लूट मार मारना, धर्म परिवर्तन करना, बच्चों को उठाना उनका धर्म बन चुका, अभी 100% बन गया है। अब करे तो क्या करे। हमारी भारत सरकार से ये विनती है, अफगानिस्तान में हिंदू नहीं रहा, इसी प्रकार बांग्लादेश में, इसी प्रकार पाकिस्तान में नहीं रहेगा। हमारी विनती है कि उनको भी निकाला जाए, जो वहाँ पे उनके साथ अत्याचार हो रहा ना हो पाए। क्या कहना चाहते हो आप? गोली से मार दे, आपको क्यों भेजे? वापस नहीं जाओगे आप? वापस नहीं जाएंगे। खुद ये सरकार को सोचना चाहिए। अब वहाँ के हिंदू को चुन चुन के मारे तो वहाँ से, यहाँ से हिंदू वहाँ जाएंगे तो क्या हालत होगी फिर? वहाँ को तो छोड़ेगी भी नहीं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जब से आतंकियों ने हमला किया है, वहां पे घूमने जाने वाले पर्यटकों की इसलिए जान ले ली गई क्योंकि वो हिंदू हैं। इसके बाद से पूरा भारत जल रहा है और पूरे भारत के लोगों की बस यही मांग है कि भारत को जल्द से जल्द इंसाफ मिलना चाहिए। वहीं इस आतंकी हमले के बाद से भारत सरकार ने कई बड़े अहम कदम उठाए हैं, बड़ा फैसला लिया है, जिसमें से एक अहम फैसला था कि भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानी लोग, चाहे वो वीजा लेके घूमने आए हो, जो यहाँ पे कई सालों से रह रहे हैं, उन्हें 48 घंटे के अंदर वापस पाकिस्तान जाना होगा। जिसके बाद से बहुत से पाकिस्तानी लोगों को वापस पाकिस्तान भेजा गया और जो लोग रह गए हैं, सरकार उन्हें बोली है कि वो जल्द से वापस जाए, वरना उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन बता दें कि हम इस वक्त दिल्ली के मजनू के टीले में मौजूद है। ये वही स्थान है जो इस वक्त एक वक्त काफी चर्चाओं में घिरा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान से आए बहुत हिंदू धर्म के संगठन के लोग एक कैंप लगा के बड़ी संख्या में लोग रह रहे हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं सरकार के इस बड़े फैसले के बाद इस कैंप में क्या प्रभाव पड़ा है, यहाँ पे लोगों की क्या राय है, और ये भी जानेंगे कि जो पाकिस्तान में लोग, जो इनके भाई बंधु रिश्तेदार रह रहे हैं, इस वक्त उनकी क्या हालात है। क्योंकि जब से सरकार ने फैसला लिया है तब से युद्ध के आसार दिख रहे हैं और चारों तरफ काफी माहौल गर्म है। तो चलिए उनसे बात करके उनकी राय दिखाते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोना दास है। कब से आप पाकिस्तान से यहाँ पे रह रहे हैं? 2011 में। 2011 से रह रहे हो। सरकार ने जो ये फैसला लिया है कि जो भी पाकिस्तानी लोग रह रहे हैं, जो वीजा लेके आए हैं, उन्हें वापस भेजना है, बहुत से लोगों को भेज दिया गया है, तो यहाँ पे क्या प्रभाव देखने को? भेजना चाहिए ना, जो अलीगल है उनको भेजना चाहिए, जो हमारे भारत पे आक्रमण कर रहे हैं उनको भेजना चाहिए, जो हमारे हिंदुओं पे आक्रमण कर रहे हैं उनको भेजना चाहिए, हमारे हिंदुओं को ठोस पहुंचा रहे हैं उनको भेजना चाहिए। ये तो सरकार का निर्णय सही है, ये तो खुश है हम। इतना जुल्म अत्याचार करेंगे तो उनको तो भेजना चाहिए, मगर हम तो हिंदू हैं परिवार, जो अपने पाकिस्तान में हमारी सब कुछ प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद सब कुछ था, हम लोगों ने किस लिए छोड़ा? सिर्फ धर्म के लिए छोड़ा, बहु बेटियों के लिए छोड़ा, हाँ, इज्जत आबरू बच जाए इनके लिए हम लोगों ने छोड़ा। तो हम ऐसे नहीं हैं जो घुसे हुए हैं, हम तो पासपोर्ट वीजा सब कुछ हमारे पास है। अभी पासपोर्ट आपका कहाँ का है? अभी तो खत्म हो चुका, मेरी सिटीजनशिप हो चुकी है भारत की। हाँ, नागरिकता। हाँ, कुछ लोग अपना पासपोर्ट है, वीजा बढ़ा के रह रहे हैं। कोई लोग ऐसे तो नहीं वो कह रहे हैं कि हम लोग वापसी जाएंगे। उन लोगों ने जब से क्रॉस करते हैं लिख के दे देते हैं सरकार को कि हम यहाँ भारत में रहेंगे, वहाँ पे हम हमारी बहु बेटे। तो सरकार ने जो ये फैसला लिया, यहाँ पे सरकार आई थी जांच करने के लिए लोगों के लिए, यहाँ पे ऐसा कुछ है? किसी लोगों को बोला गया कि आपको खाली करना होगा वापस? नहीं, ऐसे कोई भी नहीं, जांच करना चाहिए। सरकार की सरकार है, सरकार क्या हमारे लोगों ने निर्णय पे लिखा हुआ था कौन कैंप के अंदर रह रहे हैं, सरकार को जांच कर रही है। सरकार हाँ आई थी, जांच कर रही है। हम लोगों ने, सब लोगों ने सहयोग किया। हम लोगों ने कहा भाई एक एक परिवार, एक एक बच्चे का पासपोर्ट वीजा सब कुछ पूछ सकते हो, देख सकते हो। ऐसे तो नहीं है जो अलीगल वहाँ पे घुसे हुए। हिंदू होकर हमारे कई हिंदुस्तान है, यहाँ पे हिंदू आके शरण ले रहा है, फिर भी हम लोग हैं अलीगल नहीं है, लीगल तरीके से हम लोग रह रहे हैं। ऐसे नहीं है जो अलीगल घुस जाए, जिनको निकालो जो अलीगल है, घुसपैठिए जो रोंगी है, जो घुसपैठिए जो घुसे हुए हैं, पता नहीं कितने सालों से हमारे भारत को खोखला बना रहे हैं, उनको निकालना चाहिए। सर, पाकिस्तान में जो अभी आपके रिश्तेदार भाई बंधु रह रहे हैं, उनके क्या हालात है, क्या स्थिति? उनकी स्थिति वो तो जैसे कसाई के सामने बकरे हैं, वो तो उनकी स्थिति ऐसे ही है। उनकी स्थिति युद्ध के बाद तो और खराब हो गई होगी। वो तो होनी है, उनकी होनी है।
वो तो जीवन भर बात होती है अपने रिश्तेदारों से? होती है, बात क्या होती है। क्या क्या माहौल है? बस वहाँ पे अभी सारे बेचारे वहाँ पे जीवन भर वो हमारे हमारे रिश्तेदार नहीं, बहुत सारे हिंदू हैं भाई हमारे। एक तो हमारी थोड़ी देख से अब जाति में हम लोग हिंदू तो बटे हैं, पहली बार तो ये है। हमारे हिंदुओं को एकता में रहना चाहिए, एक मुट्ठी में होना चाहिए, जब जाके हमारा भारत देश से हिंदुओं का बचेगा। वहाँ पे हिंदू लोगों का क्या हाल है और आपके रिश्तेदारों का क्या? वहाँ के हालत सही नहीं है हिंदुओं के। वहाँ पे तो वहाँ की देख लो, पूरी मीडिया में रोजानी 12 साल की लड़की, 14 साल की लड़की या 10 साल के लड़के जबरदस्त जबरन धर्म करवा रहे हैं उनको क्या जानकारी है मुसलमान क्या है, हिंदू क्या है। धर्म परिवर्तन कराया जा धर्म रहा है, परिवर्तन का वो बेटियों की इज्जत में हाथ डाल रहे हैं, संपत्ति लूट रहे हैं उन लोगों की, उनकी इज्जत ही नहीं है। वहाँ पे काफर कहा जाता है हिंदुओं को। वहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, वहाँ पे हमारी लड़कियां आने पढ़ नहीं पाते, पढ़ने के लिए भेजते हैं, उनके जबरन उन पे धर्म परिवर्तन करवा लेते हैं। तो ये बड़ी स्थिति वहाँ पे हिंदुओं पे है। सरकार ने आपको क्या बोला इस फैसले के बाद से? आप लोगों को यहाँ पे बोला गया है रहने दिया जाएगा कि आप लोगों को वापस भेजा जाएगा? हमारा भरोसा है हमारे देश के प्रधानमंत्री पे, हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी। हम देखो ईश्वर करके मानते हैं, वो सामने फोटो देख लो, कैमरामैन को बोलूंगी वो देखो परमात्मा कर को मानते हैं हम, तुलसी के साथ रखा हुआ ईश्वर के हमारे देश के प्रधानमंत्री को हमारा पूरा विश्वास है। हमारे गृह मंत्री पे पूरा, अमित शाह पे पूरा विश्वास है। हमारे पे ऐसा ठोस कदम नहीं उठाएगा, सरकार का सहयोग रहेगा। हमारे हिंदू है, कहाँ जाएंगे हिंदू? ऐसे नहीं है अपना बंगाल के अंदर हम हिंदुओं का घर से भगा रहे हैं, अपने भारत के अंदर भगा रहे, हिंदू जाएंगे कहाँ पे? क्या फूलों की माला चढ़ाएंगे बांग्लादेश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर? हिंदू यहाँ से भगाएंगे तो कौन सा देश हिंदू वहाँ जहाँ पे हिंदू जाके चलेगा? ऐसा कोई भी हमारे लिए अच्छा ही कदम उठाएगी सरकार, कोई बुरा हमारे लिए सरकार नहीं सोचेगी। सरकार पे भरोसा है हमारा पक्का। चलिए, जो यहाँ पे मैं बात करूँ मजनू के टीला में, जहाँ पे पाकिस्तानी का जो पूरा कैंप है, जो पाकिस्तान से हिंदू संगठन के लोग आए हैं, उनके मुखिया हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? धर्मवीर। सर, अभी बात करूँ जो जम्मू कश्मीर में जो हादसा हुआ है, जो आतंकियों ने हमला किया है, उसके बाद से सरकार ने जो अहम फैसले लिए हैं, सबसे पहले पाकिस्तानियों को बोला गया यहाँ से निकालने के लिए। 48 घंटे का अल्टीमेशन था। यहाँ पे भी पाकिस्तान से सभी लोग आए हैं, बहुत से लोग वीजा पे आए हैं, कुछ लोग अवैध तरीके से भी आए हैं। तो यहाँ पे कैसा माहौल है? देखो, यहाँ तो ठीक है, सरकार ने जो निर्णय लिया है वो ठीक है। वो अपने देश किस हिसाब से चलता है वो चलाना सरकार का काम है, ठीक है। यदि हम जो पाकिस्तान से आए हैं, इन परिवारों की वीज़ा भी है, LTV भी है, नागरिकता भी मिल चुकी है। उन्होंने इन परिवारों को चेक किया है कि इनके पेपर हैं कि नहीं है। उन्होंने चेक किया, पेपर हैं। उसके बाद जो LTV वगैरह है, गवर्नमेंट की जो कमियां हमारे में है वो पूरी होंगी। जो भी सरकार कहेगी उनके अनुसार हम चलेंगे। क्या करना है, कैसे करना है, वो तो सरकार की यहाँ पे टीम आई थी, जांच टीम आई थी। हाँ, जांच टीम है, सभी का कागज वगैरह सब चेक किया गया था। बिल्कुल चेक किया सब। यहाँ पे भी ऐसे हैं कोई रहेंगे जो बाहर ऐसे पाकिस्तान बांग्लादेश इन परिवारों में ये सारे अपने ही हैं, चाचा ताऊ नाना मामा ये सारे एक ही परिवार के हैं, बाहर का एक आदमी भी नहीं है कैंप में। तो सर, अभी बात करूं मैं, पाकिस्तान में भी आपके रिश्तेदार रह रहे होंगे, जानने पहचाने वाले भी लोग रह रहे होंगे हिंदू संगठन की। अभी क्या हालात हैं? आपने तो आंखों देखा होगा कि पहले के थे, अभी जो मोदी ने इतना बड़ा फैसला लिया है, मोदी सरकार ने, इसके बाद क्या बदलाव आया है? वहाँ पे लूट मारना, धर्म परिवर्तन करना, बच्चों को उठाना उनका धर्म बन चुका, अभी 100% बन गया है। अब करे तो क्या करे? हमारी भारत सरकार से ये विनती है, अफगानिस्तान में हिंदू नहीं रहा, इसी प्रकार बांग्लादेश में, इसी प्रकार पाकिस्तान में नहीं रहेगा। हमारी विनती है कि उनको भी निकाला जाए, जो वहाँ पे उनके साथ अत्याचार हो रहा ना हो पाए। या मानवाधिकार से वो उनके लिए कुछ करें। भाई, मानवाधिकार बना हुआ ना विश्व में कि नहीं बना हुआ, तो वो उन पे रोक लगाए, अत्याचार बंद करवाएं। मानवाधिकार से भी हम अपील करते हैं, जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उसे बंद करवाएं। बहू बेटियों के यहाँ पे क्या हालात है जब से ये सरकार ने फैसला? लूट रहे हैं, मार रहे हैं, छीन रहे हैं। वो फरियाद किसको बताएं, किसको बता सकते हैं? चौतरफ बॉर्डर है, कहीं जा नहीं सकता आदमी, उसके बीच में मारना लूटना उनका धर्म है, ये है।
सर वहाँ से पाकिस्तान से आने के बाद यहाँ पे वहाँ का आप लोग कुछ फॉलो करते हो? मैं अगर ड्रेस कोड की बात करूँ तो अभी चाहे बच्चे महिलाएं हैं चाहे आप लोग हो, सब पाकिस्तानी स्टाइल में ही ज़्यादा लोग नज़र आ रहे हैं। ऐसे कुछ बच्चे पैंट शर्ट भी है, कुर्ता पजामा भी है। देखो ये इस सलवार कमीज है, बच्चे ने कुर्ता पजामा हाँ। पहन रखा है। इसी प्रकार अलग अलग ड्रेस है। जिनके पास कुछ कपड़े वहाँ से लेके आ गए थे तो वो पहन रहे हैं, जैसे खत्म हो जाएंगे फेंक देंगे। रोजगार का कोई साधन है यहाँ पे? यहाँ रोजगार का बस खींचातानी का ही चल रहा है, लेबर का ही काम कर रहे हैं और क्या करें। इनको ये किसान परिवार हैं खेती बाड़ी के और अप्लाई कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि इनको ज़मीन लीज पे दी जाए, ये आगे बढ़े, आगे अपना रोजगार चला सकें। तो चलिए जो मजनी का टीला में जो इस कैंप पे जो लोग रह रहे हैं उनसे भी बात करते हैं, जो यहाँ पे जो पास जो घर है। सर क्या नाम है आपका? गुलाब। कब से रह रहे हो यहाँ पे? हम 10-12 साल हो गए। 10-12 साल से रह रहे हो। वीजा से आए थे? वीजा पे आए थे यहाँ पे? वीजा पे आए थे हम, पासपोर्ट पे आए थे। अभी पासपोर्ट का पाकिस्तान का ही है आपका? यहाँ का है, यहाँ का भी है, पाकिस्तान का भी है हमारे। हाँ पाकिस्तान का पासपोर्ट है। अच्छा हम पासपोर्ट से आए हैं। अच्छा। तो सर ये जो जम्मू कश्मीर में जो आतंकियों ने हमला किया है, सरकार जो सभी पाकिस्तानियों को वापस भेज रही है, तो यहाँ पे भी सरकार ने कोई कदम उठाया है? यहाँ पे भी लोगों को क्या पाकिस्तान भेजा जाएगा? नहीं, उसी को भेजो जो आतंकवादी है ना, उसी को मारना चाहिए, उसी को भेजना चाहिए, मगर पाकिस्तान में नहीं भेजना चाहिए। उधर भी दिक्कत होएगी ना, वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारा मुल्क है, किसी का दूसरे का नहीं है, वो भी हमारा मुल्क है। हाँ उसी उधर भेजेंगे तो उधर भी वो करेंगे, आतंकवादी उधर भी करेंगे कुछ न कुछ। उसको मारना चाहिए, जेल में डालना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए, पकड़ के उसको दफा कर दो। तो पाकिस्तानियों को यहाँ से भी कुछ ऐसा नहीं बोला गया कि वापस भेजा जाएगा? इधर तो जो घुसपैठी है ना, उसी को तो बोलना चाहिए, घुसपैठिए को तो बोलना चाहिए। जो किसी के पास कार्ड नहीं है, किसी के पास फार्म नहीं है, किसी के पास कागज नहीं है, उसी को तो बोलना चाहिए। तो जो पाकिस्तान में अभी जो आपके भाई बंधु रह रहे हैं उनके क्या हालात हैं? उसी को तो हम बुला रहे हैं, उसी को तो गवर्नमेंट को हम बोलते हैं कि जो है उन्हें भी मोदी सरकार को तो हम बोल रहे हैं, उसी को बुलाओ, किसी हालत में भी उसी को बुला दो, जो हिंदू सारे इकट्ठे हो जाए। यहाँ पे हिंदुओं के क्या हालात हैं अभी? क्योंकि अभी जब से जो आतंकी हमला हुआ है, सरकार ने बहुत बड़े फैसले उठाए हैं, जैसे पाकिस्तान का पानी रोक दिया गया है, सभी पाकिस्तानियों को वापस भेजा जा रहा है। तो क्या ऐसे हालात? इधर सुनो, हर चीज उधर है, मगर वो पाकिस्तान किसी का बाप का नहीं है, हमारा ही है, हमने दिया है, सुना ना, दूसरी बात नहीं है, हमारा ही है, मगर हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क में हम आए हैं। हाँ इधर हमको दिक्कत नहीं है। जय श्री राम। जैसा कि लक्ष्मी। सुना। हाँ लक्ष्मी। कितने साल से रह रहे हो आप यहाँ पे? मैं हमारे को 15-16 साल। क्या उम्र होगी आपकी? पता नहीं, बटुआ हुआ था हाँ। उसके 2 साल की आगे। 85 साल है। तो अभी सभी जो पाकिस्तान से हैं, सरकार उन्हें वापस भेज रही है आतंकी हमले के बाद, जो जम्मू कश्मीर में जो हमला हुआ था लोगों पे, तो उस पे क्या कहना चाहते हो? हम क्या कहना चाहते हैं, सरकार की मर्जी वाला है। इधर पे मुस्लिमीन है, उधर पे मुस्लिमीन है, उधर पे हिंदू है, इधर पे हिंदू है। सभी लोगों को पाकिस्तान भेजा जा रहा है। जब हम बड़े काफिले से पाकिस्तान से आए हैं तो फिर हम तो हिंदू हैं, बड़े काफिले से आए हैं, फिर हमको क्यों भेज रहा है? यहाँ की सरकार वापस क्यों भेज रही है? लेकिन जो पासपोर्ट से आए हैं, जो वीजा लेके आए हैं, उन्हें सभी पाकिस्तानियों को वापस भेजा जा रहा है। पासपोर्ट वाले को तो भेजना हक नहीं है, ऐसे छुप हम तो बड़े सबूत से आए हैं, हमारे पास तो सबूत पड़ा है, कोई भी सबूत मांगेगा हम देंगे, फिर भी हमको क्यों भेज रहे हैं? हमको तो वहाँ पाकिस्तान में बहुत दिक्कत है ना। कैसी दिक्कत? हमारी तो छोटी छोटी बेटियां अभी उठा रहे हैं, हमको तो गोली से उड़ा रहे हैं, खाना पीना हमारा तो हराम है, वहाँ पे रहना हराम है। हमारे तो दादे परदादे दादे के भी दादे यहाँ के हैं, भारत के। जब बंटवारा हुआ था तब दिक्कत में हम डर की वजह से छुप के चले गए थे, वो तो बेचारे चल बसे, हम कहानी सुनते थे, बस वही हमारे दिल में खुटका था, हम फिर आ गए वापस भारत। वापस हमारी भारत में आ गए। हमको क्यों भेज रहा है यहाँ की सरकार, वापस क्यों भेज रही है?
जो गलत अवैध तरीके से है सरकार उस पे सुनो कदम मेरी उठा बात, रही है। जो पूछ पूछ के कह रहे हैं तू हिंदू है कि मुस्लिम है, अगर वो हिंदू कहता है तो उनको उड़ा देते हैं, हमको भेजेगा तो क्या हमको रखेंगे? क्यों भेज रहे हैं? कश्मीर में भी क्या हुआ? अभी कश्मीर में क्या हालत हुई है, क्या हसला हुआ है, वो तो सारी दुनिया को पता है ना। तो जो भारत की नागरिकता है उन्हें तो सरकार नहीं भेज रही है, लेकिन जो गलत तरीके से है बहुत लोग पाकिस्तान से अवैध तरीके से भी आते हैं। कोई मतलब किस सुन से आ रहे हैं, सुन सोच मेरी से आ रहे बात, जो गलत तरीके से आए हैं, जो ना सबूत आए हैं, किसी के पास सबूत नहीं है, उसी को भेजा जाए। हैं। हमारे तो जितनी सबूत मांगेंगे ना इतनी सबूत हम देंगे। हम बड़ी दिक्कत से आए हैं, हमको क्यों भेज रहा है? हमको भेजना नहीं चाहिए, हम जाएंगे भी नहीं, चाहे सरकार यहाँ की हमको मार दे, हम नहीं जाएंगे। क्या कहना चाहते हो आप? गोली से मार दे, हमको क्यों भेजे? वापस नहीं जाओगे आप? वापस नहीं जाएंगे। अरे बेटी, हमको ये बेटे हैं, बच्चे भाई हैं, हमको गोली से मारेंगे तो हम बड़ा सुख जाके पाएंगे। हम दुश्मनों से हाथ से मरेंगे तो बड़ा दुख पाएंगे। हम नहीं जाएंगे, इधर हमको निकालेंगे तो हमको गोली से उड़ा दो बस। पर भारत में रहना। हम भारत में रहना चाहते हैं, भारत में रहेंगे, भारत में खाएंगे, भारत में मरेंगे, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। मेरा उद्देश्य नारायण। तो जो पाकिस्तानियों की जो भी हालत है, यहाँ से अभी पाकिस्तानियों को निकाली जा रही है कश्मीरी के बाद, तो यहाँ पे भी कोई जांच आई थी? यहाँ पे भी सरकार ने कुछ आदेश दिया है यहाँ के लोगों यहाँ तो अभी तक सरकार नहीं आएगी, खाली रेडियो ये वीडियो वाले आते हैं बस। अभी सरकार का कुछ नहीं है। नहीं देखा कश्मीर में क्या हालत हुई है। मुसलमान होता है उसको छोड़ देता है, आपको कौन सी जाति को हिंदू होता है उसको मार देते हैं कश्मीर में, हमारे को वहाँ छोड़ देंगे? खुद ये सरकार को सोचना चाहिए। अब वहाँ के हिंदू को चुन चुन के मारे तो वहाँ से हिंदू वहाँ जाएंगे तो क्या हालत होगी? फिर वहाँ को तो छोड़ेंगे भी नहीं, वहाँ से यहीं मर जाए तो सही है। तो जैसा कि आपने यहाँ के लोग सुना, स्थानीय लोगों का कहना है, चाहे महिलाएं हैं चाहे पुरुष हैं, उनका कहना है कि यहाँ पे मर जाएंगे लेकिन वापस पाकिस्तान नहीं जाएंगे। बता दें कि यहाँ से बहुत से लोगों को नागरिकता मिल चुकी है, बहुत से लोगों की काम चल रही है। आपको अपडेट कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा।